हेलो फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और कम समय में तैयार हो जाने वाला फूलों वाला तोरण डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो इसके लिए हम पहले तोरण की पट्टी तैयार करेंगे। यहाँ मैंने जो तोरण बनाया है उसका पट्टी का लंबाई जो है लगभग 26 इंच है। तो इसी के हिसाब से अभी हम टोटल 170 चैन तैयार करेंगे। तो चैन हमारा इस तरीके से बनेगा। तो मैं आपको पूरा 170 चैन बना करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आपको जितना लंबा तोरण का पट्टी बनाना है तो उसी के हिसाब से आप चैन तैयार कर लीजिए। और यहाँ मैंने मोटा वाला 4 प्लाई ऊन लिया है। तो क्रोशिया हुक का साइज़ 4 mm है। तो ये हमारा इस तरीके से टोटल 170 चैन तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप पतला वाला 4 प्लाई ऊन ले रहे हैं तो क्रोशिया हुक का साइज़ 2.75 mm लीजिएगा। अभी हम ऊपर से 3 चैन को छोड़कर, ये हमारा 3 चैन को छोड़कर चौथे वाले चैन से हमें डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं। क्रूस में हम फंदा लेंगे और चैन में डालते हुए निकालेंगे। फिर हम 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद इसमें हम एक चैन लगा देंगे और फिर हम नीचे से यहाँ पर एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में 1 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। इसके बाद फिर से इसमें हम एक चैन लगा देंगे और नीचे एक चैन छोड़कर दूसरे वाले चैन में एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें लास्ट चैन तक डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाना है। ऊपर हम एक चैन, एक डबल क्रोशिया और नीचे हम एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में डिज़ाइन बनाते जाएंगे। तो मैं आपको पूरा लास्ट वाले चैन तक डिज़ाइन बना करके दिखाती हूँ। हमारा लास्ट चैन तक डिज़ाइन तैयार हो गया और पहला लाइन जो है बन गया। अब हम दूसरा लाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हम फिर से यहाँ पर 4 चैन लगाएंगे। तो ये हमारा 4 चैन तैयार हो गया। डिज़ाइन को हम पलट देंगे और इसके बाद नीचे ये जो हमारा डबल क्रोशिया है ठीक इसके ऊपर वाले चैन से हमें डिज़ाइन बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम एक चैन लगाएंगे और इसके बाद वाले डबल क्रोशिया के ठीक ऊपर हम फिर से 1 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। फिर से हम एक चैन लगाएंगे। इसके बाद हम डबल क्रोशिया, फिर हम एक चैन, फिर डबल क्रोशिया के ठीक ऊपर डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाना है। फ्रेंड्स, आपको जितना चौड़ा तोरण की पट्टी तैयार करना है तो उसी के हिसाब से आप लाइन तैयार कर लीजिए। मैंने यहाँ पर टोटल 5 लाइन में तोरण का पट्टी तैयार किया है। तो ये हमारा लास्ट वाला चैन में डबल क्रोशिया तैयार हो गया और हमारा 2 लाइन जो है बन गया। तो बस इसी तरीके से हम 3 लाइन और तैयार करेंगे। तो तीसरा लाइन जब हम बनाएंगे तो फिर से हम 4 चैन बना के डिज़ाइन को आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारा तोरण का पट्टी जो है तैयार हो गया। और तोरण का पट्टी और भी ज़्यादा सुंदर लगे इसके लिए मैंने इस तरीके का फूल बना करके लगा दिया है। फ्रेंड्स, मेरे पहले के वीडियो में मैंने इस तरीके का तोरण पट्टी और फूल बनाया था। तो मैं आपको एक बार और फिर से बना करके दिखा देती हूँ। तो फूल में ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं और पट्टी में कितना फूल लगाना है वो भी आप अपने पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं। तो फूल बनाने के लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग तैयार करेंगे। ऊन को हम उंगली में इस तरीके से तिरछा करके लपेट लेंगे और फिर हम क्रूस को पहले वाले
ऊन में डालते हुए दूसरे वाले ऊन को अंदर की तरफ लेते हुए इस तरीके से बाहर निकालेंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग तैयार हो गया। इसके बाद हम इसमें एक चैन लगा देंगे और इसी रिंग के अंदर हमें टोटल 5 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो क्रूस को हम रिंग में डालेंगे और फंदे को बाहर करते हुए 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से टोटल हमें 5 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो ये हमारा 5 सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। अब हम मैजिक रिंग वाला जो हमारा ऊन है इसे हम धीरे धीरे इस तरीके से खींच देंगे। और इसके बाद हमने जो सबसे पहला वाला चैन बनाया था तो उस चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। और इसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और फिर हम पीछे की तरफ से हम क्रूस की मदद से ऊन को हम अंदर कर लेंगे और फिर हम दोनों ऊन को अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा फूल का बीच का भाग जो है तैयार हो गया। हमने शुरू में एक चैन बनाया था और उसके बाद 5 सिंगल क्रोशिया, तो सभी को मिला के हमारा टोटल ऊपर में 6 चैन तैयार होगा। तो ये हमारा 6 चैन तैयार हो गया। अभी हमें 6 चैन में 6 पंखुड़ी तैयार करना है इस तरीके से। तो हम अपने पसंद के कलर का ऊन इस तरीके से लेंगे और इसे हम एक बार अच्छे से लॉक कर देंगे और फिर हम चैन के बीचों बीच क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम पहले लॉक करेंगे। अभी हमें यहाँ पर पंखुड़ी तैयार करना है तो फूल का हम पहला पंखुड़ी तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम 5 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5 क्रूस में हम 2 बार ऊन को इस तरीके से लपेटेंगे और फिर नीचे चैन के नीचे हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से बाहर करेंगे। फिर से हम फंदा लेंगे और 4 का हम 3 कर देंगे, फिर 3 का 2 कर देंगे। तो ऐसे ही हम एक बार और बना लेते हैं। तो 2 बार ऊन को लपेटकर ऊन को हम बाहर करेंगे। इसके बाद हम फंदा लेंगे और 5 का 4, 4 का 3 और 3 का 1 कर देंगे और इसके बाद हम फिर से इसमें एक चैन लगा देंगे। फिर हम नीचे ये जो हमारा 2 ऊन है, दोनों ऊन के बीच में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और इसके बाद हम फिर से इसमें 5 चैन लगा देंगे जैसे कि हमने शुरू में बनाया था। और फिर हम नीचे यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा एक चैन में एक पंखुड़ी तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें 5 चैन में और 5 पंखुड़ी तैयार करना है। मैं आपको एक और पंखुड़ी जो है बना करके दिखा देती हूँ। तो अभी हम दूसरे वाले चैन में क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से बाहर करते हुए इसे हम पहले लॉक करके फिर से हम इसमें 5 चैन लगा देंगे। अभी हम दूसरा पंखुड़ी तैयार कर रहे हैं और इसके बाद हम फिर से ऊन को 2 बार इस तरीके से क्रूस में लपेटेंगे और नीचे चैन में डालते हुए निकालेंगे। हमारा 2 पंखुड़ी तैयार हो गया। इसी तरीके से हम 4 पंखुड़ी और तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको 4 चैन में 4 पंखुड़ी बना करके दिखाती हूँ।
हमारा फूल तैयार हो गया और फूल में हमारा टोटल 6 पंखुड़ी तैयार हो गया। अब हम इस तरीके से पीछे की तरफ ऊन को लॉक कर देंगे और इसके बाद थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और फिर हम पीछे की तरफ ये जो हमारा दोनों ऊन है इसे हम इस तरीके से अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो हमारा सुंदर सा फूल तैयार हो गया। बस इसी तरीके से तोरण की पट्टी में जितना आपको फूल लगाना है आप तैयार कर लीजिए। पूरा बनने के बाद हम पंखुड़ी को इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए खींच देंगे। तो ये हमारा सुंदर सा फूल तैयार हो गया और अब हम झालर तैयार करेंगे। झालर मैंने इस तरीके से फूलों वाला लरी बना करके तैयार किया है और एक लरी में फूल कितना रखना है वो आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। अभी हम 6 फूलों वाला लरी तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए हम पहले 8 चैन बनाएंगे। 8 चैन जो है हमारा फूल के बीच का दूरी रहेगा। आठ चैन तैयार हो गया और इसके बाद हम फूल बनाएंगे। तो फूल बनाने के लिए अभी हम यहाँ पर 4 चैन लगाएंगे। तो ये हमारा 1 2 3 और ये 4। सबसे पहले वाले चैन में हमें 1 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रोश में फंदा लेंगे और सबसे पहले वाले चैन में हम डालते हुए निकालेंगे। फिर हम 3 का 2 2 का 1 कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर एक चैन लगाएंगे और नीचे हमारा जो ये 2 ऊन है ऊपर में ये जो ऊन है इसके दोनों के बीचों बीच हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। फिर हम इसमें 3 चैन लगा देंगे। इस तरफ हमारा 3 चैन है तो इधर भी हम 3 चैन लगा देंगे और नीचे जो हमने पहले वाले चैन से बनाना शुरू किया था इसी चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा फूल का एक पंखुड़ी तैयार हो गया। इसी चैन में हमें अभी 4 पंखुड़ी और तैयार करना है। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो फिर से हम यहाँ पर 3 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 1 2 और 3 और फिर हम इसी चैन में 1 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। अभी हम दूसरा पंखुड़ी तैयार कर रहे हैं। फूल का हमारा 2 पंखुड़ी तैयार हो गया और हम 3 पंखुड़ी इसी चैन में तैयार कर लेते हैं। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। फूल का हमारा 5 पंखुड़ी तैयार हो गया और हमारा एक फूल जो है बन गया। बस इसी तरीके से हमें फूल तैयार करना है। 2 फूल के बीच में हमें 8 चैन का दूरी रखना है। तो फिर से हम यहाँ पर बीचों बीच 8 चैन तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसके बाद हम 4 चैन बनाएंगे फूल के लिए। तो ये हमारा 1 2 3 और ये 4 और सबसे पहले वाले चैन में हम 1 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। अभी हम दूसरा फूल का पहला पंखुड़ी तैयार कर रहे हैं और फूल बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो ये हमारा फूल का पहला पंखुड़ी बन गया। इसी तरीके से इसमें हम 4 पंखुड़ी और तैयार कर लेते हैं।
हमारा फूल का 2 पंखुड़ी तैयार हो गया, इसमें हम और 4 पंखुड़ी तैयार कर लेंगे। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें फूलों वाला लरी तैयार करते जाना है जितना आपको तोरण में लगाना है। तो अभी मैं यहाँ पर 6 फूल वाला लरी बना रही हूँ, तो मैं आपको लास्ट वाला फूल तक बना करके दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको पूरा तोरण नहीं बनाना है तो आप चाहे तो बस बड़ा या छोटे साइज़ का लरी बना करके भी घर को आप सजा सकते हैं। दरवाजे के दोनों तरफ, पूजा रूम में, या फिर भगवान जी के लिए आप माला बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और यह देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। तो आप यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा। मेरे पहले के वीडियो में मैंने आपको 2 रंग के ऊन से फूलों वाला लरी तैयार करना बताया था, जिसे आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। और इसमें मैं आपको 1 रंग के ऊन से लरी बनाना बता रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लरी जो है 3 कलर के ऊन से तैयार किया है, लाल, पीला और उजला। आप चाहे तो 1 कलर के ऊन से भी लरी तैयार कर सकते हैं। और एक लरी में कितना फूल रहेगा वो आप अपने पसंद के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो ये हमारा छठा फूल जो है तैयार हो गया और इसके आगे अभी हमें फूल नहीं बनाना है। तो अभी हम यहाँ पर ऊन को इस तरीके से लॉक कर देंगे और थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से हम ऊन को कट कर लेंगे। एक लरी तैयार हो जाने के बाद हम सभी फूल का पंखुड़ी को इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए फैला देंगे। तो हमारा 6 फूल वाला लरी तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारा लरी और तोरण पट्टी तैयार हो गया। अब हम सभी को एक साथ जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम इस तरीके से पहले सेट करके देख लेंगे कि कौन सा लरी कहाँ पर जाएगा, उसके बाद इसे हम जोड़ेंगे। यहाँ मैंने तोरण पट्टी के बीच में फूल को जोड़ दिया है और फूल को कैसे जोड़ना है वो मैं आपको एक जोड़ करके दिखा दूंगी। और नीचे जो झालर है उसे मैंने सबसे किनारे जो लंबा वाला झालर है उसमें मैंने 18 फूल रखा है। उसके बाद 16 फूल, फिर 14, 12, 10, 8, 6, 6, 6, इतना मैंने एक भाग में रखा है। और जितना मैंने एक भाग में रखा है दूसरे भाग में भी इसी तरीके से रखा है। तो टोटल हमारा 18 लरी जो है इसमें लगा है। तो अब इसे कैसे जोड़ना है वो मैं आपको एक जोड़ करके दिखा देती हूँ। लरी को मैंने मार्कर की मदद से तोरण पट्टी के साथ थोड़ी थोड़ी दूरी पर बराबर करते हुए जोड़ दिया है। अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो आप ऊन के टुकड़े से भी इसे जोड़ सकते हैं, ताकि हमारा दूरी जो है बराबर रहेगा और हमें जोड़ने में आसानी होगा। जोड़ने का जो तरीका है हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस हमें क्रूस की मदद से जो हमारा तोरण पट्टी में जाली बना है उसमें हमें जोड़ देना है। तो मैं आपको एक जोड़ करके दिखा देती हूँ। हमारा लरी जो है तोरण पट्टी में अच्छे से जुड़ गया। बस इसी तरीके से हमें जोड़ते जाना है। और अब मैं आपको तोरण पट्टी में फूल को जोड़ करके दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने फूल जो है सुई की मदद से जोड़ा है। तो जिस कलर का फूल का पंखुड़ी रहेगा उसी कलर के ऊन से हम इसे जोड़ेंगे। यहाँ मैंने ऊन से ही फूल को जोड़ा है
और ऊन जो है मैंने 4 प्लाई लिया है, तो उसे मैंने इस तरीके से खोल दिया है और इसके बाद सुई की मदद से इस तरीके से चारों तरफ से हम धीरे धीरे करते हुए फूल को तोरण पट्टी के साथ जोड़ देंगे। आप चाहे तो धागे की मदद से भी फूल को जोड़ सकते हैं। फूल हमारा अच्छे से तोरण पट्टी के साथ जुड़ गया। इसी तरीके से हमें जोड़ते जाना है। तो फ्रेंड्स, हमारा फूलों वाला तोरण जो है तैयार हो गया और मैं अब आपको इसे पूरा खोल करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला तोरण तैयार हो गया। आप भी ये डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और कम समय में ही यह तैयार हो जाता है। अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।